स्टूडेंट 11th क्लास हिस्ट्री थर्ड लेसन। तो हम बात कर रहे थे थ्री कॉन्टिनेंट, तीन महाद्वीपों में जो मेडिटेशन जो सी है उसके इर्द गिर्द जो साम्राज्य है उसकी बात कर रहे थे। तो अर्ली एम्पायर्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्ली एम्पायर्स। तो मच मोर characteristic was the gradual extension of the Roman direct rule, yes, and accomplished by the upstream a whole series of the dependent kingdom into the Roman provincial territory near east of the full of the such kingdom था by the early second century which lay west in the जो फरात जो नदी थी एंड हम बात करते हैं has disappeared। तो आश्रित राज्यों के रोम में मिला लिया गया, आश्रित जो नियर बाई जो रोम के आसपास जो डिपेंडेंट थे उनको हड़प लिया गया, disappeared and स्लो अब बाई रोम, रोम ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो आगे हम बात करते हैं कि जो हॉर्ड किंगडम था योल्ड बाय द इक्विवेलेंट 5.4 मिलियन जो देनिटी थी, जो दिनार थी, एंड पर ईयर इनकम होती थी इक्वल टू दी 1,25,000 किलोग्राम किंग ऑफ केजी ऑफ दी गोल्ड के बराबर इनकम होती थी। जो डेनिरिस वाज ए जो रोमन रिवर, जो रिवर कोइनिस कंटेंटिंग अबाउट 4.5 ग्राम ऑफ द पर सिल्वर, और इतना सोने के बराबर मतलब सिल्वर का भी व्यापार होता था। इन द फैक्ट एक्सपेक्ट ऑफ द इटली व्हिच इज द नॉट कंसीडर्ड प्रोविंस ऑफ दिस कंट्रीज। तो उस टाइम मतलब वास्तव में इटली के सिवाय मतलब और कोई भी मतलब पावरफुल नहीं था, नॉट कंसीडर्ड। ऑल द टेरिटरी ऑफ द एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू द टैक्सेशन, यह सभी प्रांतों से टैक्स लिया जाता था। एंड पीक इन द सेकंड सेंचुरी, जब शिखर पे था सेकंड जब सेंचुरी में, तो रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द स्कॉटलैंड एंड द बॉर्डर ऑफ द आर्मेनिया एंड सहारा टू द जो फरात जो नदी थी सम टाइम पॉइंट। तो हम बात करते हैं आगे की तरफ, ये आगे तक फैला हुआ था, इतने लंबे चौड़े इलाकों पर नियंत्रण था इसका रोम का। तो यू हैव many asked to possible for the empire to cope and the control the administration of the such vast diverse set of territory, population of the some 60 million in the mid second century में देख लो कितनी ज्यादा जनसंख्या थी, 60 million। तो 6 करोड़ पॉपुलेशन थी। आंसर दीज लाइज ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, यस, अनेक नगर स्थापित किए गए थे। तो द ग्रेट अर्बन सेंटर थे लाइन ऑफ द सो ऑफ द मेडिटेशंस जो सी था वर ट्रू फीड ड्रॉप ऑफ द इंपीरियल सिस्टम, जो मूल निवासी थे वहां के। इट वाज थ्रू द सिटी दैट गवर्नमेंट वाज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्री साइड। तो कुछ जो प्रांत थे वो गांव की तरफ जनरेट, तो मूल आधार थे मेन जो वेल्थ ऑफ द एम्पायर, और जो साम्राज्य था वो बहुत ही मतलब संपदा वाला था। एंड व्हाट दिस मींस दैट द लोकल अपर जो क्लास थे, जो स्थानीय उपली जातियों के जो लोग थे, एक्चुअली कोलैबोरेटेड सामूहिक रूप से रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑन टेरिटरी, रियासत में राइजिंग टैक्स फ्रॉम द डैम, यस। आकस्मिक मतलब जो अंतर रोचक पहलू है इसके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रोम पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द ड्रामेटिक शिफ्ट इन द पावर बिटवीन द इटली एंड फ्रांस, यस। और नाटकीय ढंग से शिफ्ट हो गया इटली और जो प्रांत थे उसमें थ्रू द सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी की बात करते हैं। प्रोविंशियल अपर कास्ट के जो लोग थे सप्लाई मोस्ट ऑफ द जो केडर एंड गवर्न बाय द प्रोविंशियल कमांडेड द आर्मी, यस। जो सेना थी बहुत ही मतलब अच्छी कुशल सेना थी। दे कम टू फ्रॉम ए न्यू यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री कमांडर्स, जो सैनिक कमांडर थे बिकम मच मोर पावर, बहुत शक्तिशाली थे। सेंटेरियल क्लास बिकम ऑफ दे हैड बीन बैंकिंग ऑफ द एम्पायर, यस। जो सीनेट के जो अध्यक्ष थे कुछ आर्मी से थे और फिर बाद में बैकिंग ऑफ द एम्पायर, सम्राट के पास ज्यादा पावर थी। एंड न्यू ग्रुप इंजिन्स ऑफ द एम्पायर, जो कैलिनियस जो 253 and 68 जो बीसी की बात करते हैं, consolidated their rise to the power by the excluding senate from the military commander, and we are the told that the जो Gallienus forcible सेनेटरी जो था, सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर नए वर्ग में उसको उदय को सुदृढ़ मजबूत किया गया, कंसोलिडेटेड जो मजबूत किया गया आर्मी, और having access to it in order to prevent control of the empire falling into their hand, yes। जब उसकी आर्मी एंड हैविंग access जो संपत्ति थी एंड एम्पायर फ्रॉम द फॉलिंग, जब राजा की शक्ति जब गिर रही थी, तो सेना ने भी मेन जो पावरफुल थी। टू सम अप ऑफ द लेट फर्स्ट
सेकंड एंड अर्ली थर्ड जो सेंचुरी की बात करते थे, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर द इंक्रीजली ड्राउन। यस, तो हम बात करते हैं कि आगे लिए आगे लगे रहे और संक्षेप में नो लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इटली एंड जो सिटीजनशिप थे स्पेयर्ड दीज रीजन इंडिविजुअल ऑफ द इटालियन ओरिजिन, जो इटालियन जो उत्पत्ति हुई कंटिन्यू टू डोमिनेट प्रभुत्व था सीनेट पे। लेट्स टेल द थर्ड सेंचुरी वुमेन सीनेटर्स ऑफ द प्रोविंशियल ओरिजिन दी ए मेजॉरिटी, बाद में फिर महिलाओं की भी काफी संख्या थी एंड रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ द इटली। यह सामान्य जब पतन हो गया इटली का तो एम्पायर्स का साम्राज्य का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी राजनीतिक और आर्थिक रूप से राइज ऑफ द न्यू इलिट जो मिला जुला था एंड वेल्थियर जो संपदा वाले लोग थे, रिच एंड मोर अर्बनाइज पार्ट जो शहरी एरिया था अधिकतर, मेडिटेशन जो भूमध्य सागरीय एरिया में आता है, सच एज दी साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट, सिटी ऑफ रोमन एम्पायर। तो नए संप्रभात वर्गों का उदय हुआ and city of Roman since was the an urban center on a magistrate, तो सिटी में मजिस्ट्रेट होता था, सिटी काउंसिल होती थी, टेरिटरी एंड कॉन्टेस्टिंग विलेजर कई गांव भी शामिल किए गए एंड जुडिकेशन जो अधिकार में आते थे, अधिकार क्षेत्र में आते थे, नॉट द टेरिटरी ऑफ द अनदर सिटी। विलेज ऑलमोस्ट ऑलवेज वर एंड विलेज कुड बी upgraded to the status of the city, yes, और शहर सिटी में अपग्रेड कर दिए एंड वाइस वर्सा, यूजुअली मार्क ऑफ द इंपीरियल फेवर और क्रूअल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन द सिटी वाज सिंपली, एंड शहर का जो जीवन था बहुत ही सामान्य था, बेटर प्रोवाइड ड्यूरिंग द फूड शॉर्टेज एंड इवन फेमाइन देन द कंट्री साइड। यस, और गांव में या कभी जो फूड शॉर्टेज होगी या अकाल पड़ गए तो उसमें नाराजगी के कारण काफी नाराजगी जताते थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना है।